सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस्ट फ्रॉम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई और आज आया हूं आप लोगों से बात करने के लिए डमी के बारे में। एक्चुअली डमी के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास में कि डमी जब हम हेयर कटिंग कोर्स करते हैं किसी भी एकेडमी से, सैमेंजर्स एकेडमी से, कहीं से भी आप कोर्स कर रहे हो, डमी आपकी कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितनी महंगी होती है, कितनी डमीज यूज होती है जब आप हेयर कटिंग का कोर्स करते हो। तो सोचा आप लोगों को उसका आंसर दे दूं। हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और जब वो किसी शॉप पे जाते हैं लेने के लिए तो वहां पे उनको ये पता नहीं होता कि उनको कौन सी डमी लेनी चाहिए। तो कई बार वो बहुत एक्सपेंसिव डमी भी ले लेते हैं और वहां पे पैसे वेस्ट हो जाते हैं उनके। चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को कि डमी आपको हेयर कटिंग कोर्स के लिए कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, डमी जो है आपको यूज करनी चाहिए सिंथेटिक हेयर की या 50-50 की। दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही है। सिंथेटिक हेयर मतलब कि एक्चुअल बाल नहीं होते, रियल हेयर नहीं होते, वो होते हैं सिंथेटिक। और कई लोग उसको 50-50 भी बोलते हैं। उसमें ऐसा बोलते हैं कि कुछ उसमें एक्चुअल हेयर है, कुछ उसमें सिंथेटिक हेयर है, तो उसको 50-50 बोलते हैं। लेकिन हालांकि मैं कभी भी मैंने यूज किया है, हमेशा मुझे वो सिंथेटिक हेयर ही लगे जितने भी हैं। और इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये प्राइस आपको 800 रुपए से लेके 1000-1200 रुपए तक एक अच्छी डमी मिल जाएगी। लेकिन लेते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि बाल ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और आपके जो रूट से जो डमी के बाल रहते हैं, रूट से वहां पे गांठें ना हो। कई बार डमी के अंदर आप देखो तो उसमें काफी सारी गांठें रहती हैं, फॉल अच्छा नहीं आता। बस आपको उसका ध्यान रखना है कि जो उनके रूट से बाल जो निकल रहे हैं, जो उन्होंने फिक्स किए हुए हैं डमी के अंदर, वो एक अच्छी से प्रॉपरली उसके रूट से निकल रहे हो, फॉल अच्छा है, कोम प्रॉपर हो जाए, सेक्शंस बनाते टाइम पे एक प्रॉपर सेक्शंस नजर आए। क्योंकि कई बार डमीज में होता है आप सेक्शन बनाते हो तो वो जिगजैग इस तरीके से नजर आता है। तो कभी भी आप डमी खरीदते हो तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। किन पॉइंट्स का मैं दोबारा रिपीट करता हूं? बाल ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप सेक्शन निकाल के देखो वहां पे किसी भी कोम से, तो वो आपके सेक्शंस नीट निकलने चाहिए, जिगजैग नहीं होने चाहिए। जिगजैग तब आते हैं जब रूट्स के ऊपर थोड़ी गांठें बनी हो। तो इतना। बाकी मैंने अमाउंट आपको बताया 800 रुपए से लेकर के 1000-1200 तक अच्छी डमी आपको मिल जाएगी। सिंथेटिक ही लेना। अभी ये डमी पे आप सिर्फ हेयर कट्स कर सकते हो, इस पे आप कोई भी केमिकल का काम या हीट का काम नहीं कर सकते, सिर्फ हेयर कट। अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दे देता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे अब अगर मैं सैमेंजर्स एकेडमी के कोर्सेज की बात करूं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हेयर कट्स हैं, लॉन्ग हेयर टू शॉर्ट हेयर। तो लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि क्या मुझे हर कट के लिए एक अलग डमी चाहिए? अभी इतने सारे कट्स हैं तो हमारे 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की डमी है, तो क्या मुझे हर किसी में अलग डमी लेनी पड़ेगी? तो वहां पे मैं आपको आंसर दे देता हूं कि यहां पे आपको जो डमी लेनी है वो खाली एक लेनी है और मैक्स 2 लेनी है। दूसरी जो लेनी है वो प्रैक्टिस के लिए लेनी है। कुछ लोग एक ही डमी से स्टार्टिंग टू एंड, एक ही डमी से शुरू से लेकर के एंड तक पूरी एक ही डमी पे काम कर लेते हैं। लंबे बालों में जैसे वन लेंथ हो गया, नेचुरल इन्वर्जन हो गया, ट्रांसेंडेंट लेंथ हो गया, स्क्वायर लेयर्स हो गया, लॉन्ग राउंड लेयर्स हो गया, राउंड लेयर्स हो गया। उसके बाद में और इसमें भी हमारे यहाँ पे तो खैर सर बहुत सारी वेराइटीज भी हैं इसमें, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में। एक ही डमी के ऊपर सारे कट्स हो जाते हैं। उसके बाद इन्हीं में ही हम लोग बॉब हेयर कट्स करते हैं, इसी में ही हम लोग पिक्सी हेयर कट तक का करते हैं। इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़े थोड़े बाल काटने हैं, सिर्फ छोटे छोटे बाल। एक दिन में 30 टाइम्स बाल काटने हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इतनी, छोटे छोटे बाल आपको काटने हैं, बहुत ज्यादा बाल आपको काटने नहीं। वहां पे आपको लुक नहीं लेके आना। अगर आप ये सोचो कि जो मैं क्लाइंट के ऊपर, जैसे आप डेमोज देखते हो या आप मेरे कुछ वीडियोस देख रहे हो या जब एकेडमी में आप देखते हो हमारे फैकल्टीज आपको डेमोज दे रहे हैं, जब आप उनको देखते हो जो बाल काटते हैं, उस हिसाब से आपको डमी के ऊपर बाल नहीं काटने हैं। वहां पे खाली आपको होल्डिंग करनी है। आपको देखना है कि बाल मैं कैसे होल्ड कर सकता हूं, कैसे काटते हो, उसी हिसाब से वो आपको यूज करनी है। लुक नहीं आएगा। तब उस पोजीशन पे, उस कंडीशन में आपकी एक ही डमी लगेगी, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपको थोड़े थोड़े बाल काटने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें डमी कौन सी यूज करनी चाहिए जब मैं हेयर कटिंग का कोर्स करता हूं। बाकी इसमें एक्चुअल हेयर की भी डमीज आती हैं जो आप हेयर डूज के लिए यूज कर सकते हो। हेयर डूज मतलब जूड़ा वगैरह और चोटी वगैरह जो आप बनाते हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग एक्चुअल हेयर की जो डमीज लेके आते हैं उसमें वो केमिकल का काम भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें
टोंग्स की, आयनिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, वो होते हैं एक्चुअल हेयर की, और वो आपको मिलेगी 2500 रुपये, 2500 से लेकर के ऑनवर्ड्स आपके 20,000, 30,000, 40,000 तक की भी डमीज आती हैं। बहुत एक्सपेंसिव डमीज भी आती हैं, बहुत अच्छे बाल रहते हैं उनके। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आपको लेना है और आपको उस पर टोंग्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको आयनिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको हॉट रोलर्स की प्रैक्टिस करनी है, ब्लो ड्राई की प्रैक्टिस करनी है, इन दैट कंडीशन अगर आपको ये लेना है तो आप वहां पे ले सकते हो एक्चुअल हेयर की डमी, जो आपको 2500 ऑनवर्ड्स मिलेगी। उसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि बाल, क्योंकि वो नेचुरल हेयर होते हैं तो बाल ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि एक लुक है, बालों का फॉल अच्छा आना चाहिए। जब आप लेने जाते हो तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें स्टैंड आता है, डमी का स्टैंड। खाली आप डमी लेके आओ, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो, वीडियोस के अंदर हम लोग ने बहुत सारे हेयर कट्स अलग अलग तरीके के बताए हैं, हमारे YouTube चैनल पे भी हैं। अगर आप अकेडमी में नहीं आ सकते तो एक स्टैंड ले लो। हालांकि इसमें अगर आप देखो कि जब आप डमी खरीदते हो तो उसमें एक छोटा सा एक स्टैंड मिलता है, जो कि आप किसी शेल्फ में लगा सकते हो, किसी भी टेबल के शेल्फ में आप लगा के कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टैंड लेते हो, प्रॉपर डमी स्टैंड लेते हो, तो वहां पे आपको एक ये बेनिफिट होता है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, नीचे ऊपर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कहीं कहीं पे भी आप हो वहां पे आप बाहर लेके आ सकते हो, अंदर लेके जा सकते हो। तो वहां पे आप एडजस्टेबल स्टैंड ले सकते हो, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। वो भी आपको 1000 रुपए तक का मिल जाता है, 1000 से 1200 रुपए का अच्छा स्टैंड मिल जाता है, जो कि आपको एक पूरे सेशन में आपके काम आता है और आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको डमी और स्टैंड, अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हो, किसी की भी सैम जस्ट करो या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बेसिक आपको लेना है 1000 से 1200 रुपए तक का स्टैंड आपको अच्छा मिल जाएगा। और आपको डमी जो है 800, 1000, 1200 तक अच्छी डमी मिलेगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके की डमी लेनी चाहिए, आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। बाकी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को भी कोर्सेज करने हैं तो आप हमारे मुंबई अकेडमीज में आ सकते हैं। मुंबई में जो हमारी एकेडमी है वो वर्सोवा में है, डोंबिवली है, खारघर है। मुंबई के बाहर हम लोग पुणे में है, पुणे में भी हम लोग स्वारगेट में है, न्यू सांगवी में है, लखनऊ में है। लखनऊ में अभी हमारी एक और नई अकेडमी आ रही है जो कि बिलाल ने ली है ऑलरेडी। जो हमारे एग्जिस्टिंग है उनका नाम स्मिता है, वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं वहाँ पे लखनऊ में। बाकी हमारी औरंगाबाद में है जो गणेश काले हैं, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं वहाँ पे। औरंगाबाद में भी आप आ सकते हो अगर आप औरंगाबाद के आसपास में हो। बाकी अकेडमीज बहुत आ रही हैं। अभी हमारी दिल्ली में है, वो अंजलि चला रहे हैं वहाँ पे अकेडमी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। नजफगढ़ में उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। पंजाब में हम लोग हमारी एकेडमी शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ के ट्रेनर हैं मिस्टर अयान, जो अभी तक पटना में पढ़ा रहे थे, अभी उन्होंने खुद की एकेडमी स्टार्ट कर दी है, जगह ले ली है और चंडीगढ़ के पास में उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आप लोग को पंजाब में आप हो और मुंबई नहीं आ सकते तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी हमारी बहुत सारी अकेडमीज़ आ रही हैं अभी, और बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल आएँ और अपनी लाइफ को शेपअप करें, अकेडमीज़ ज्वाइन करें, वेट ना करें। क्योंकि आप वेट करते रहते हो, सोचते रहते हो, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोर्सेज करने हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ज्वाइन करो। और बाकी तो मैं आपके पास आता रहूँगा। अगर आप अकेडमी में नहीं भी आ सकते तो यूट्यूब के थ्रू में आप लोग को, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं और सैम मैम, कि आप लोग को बहुत नॉलेज दें ताकि आप घर बैठे बैठे सीखो। बाकी ऑनलाइन क्लासेज हैं, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 फरवरी। अगर आपको उसको भी ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखो और हमारे देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके बिल्कुल करना, अपना ध्यान रखना और पेड़ ज़रूर लगाना, पानी मत वेस्ट करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।